इस नियोजन से संबंधित जो मामला लटक अटक भटक रहा है और सरकार के द्वारा जो नियमावली लाई गई है उसमें जो परीक्षा का प्रावधान रखा गया है और छात्रों का और जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो मंशा है उस उन दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। वो परीक्षा को लेकर ही शिक्षकों की बहाली करेगी, क्योंकि बिहार के शिक्षा पर कई सालों से सवाल उठ रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली को देखते हुए 7th फेज का एग्ज़ाम संभावित है, होगा ही। आप सभी लोग जो सीटेट बीटेट पास हैं अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इस बार डोमिसाइल बिहार के लोगों के लिए ही किया गया है। तो इस बार बाहर के जो राज्यों के जो छात्र हैं वो इस बार फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, चूँकि आगामी आने वाले सीटेट के परीक्षा के लिए या यूपी सुपर टेट या फिर हरियाणा टेट, इन राज्यों के लिए जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके लिए यह एक संभावित प्रश्न हो सकती है। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आप सभी का मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। देखिए, मौजूदा हालात में आपके पास एक ही उपाय है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए, सवाल को देखिए, समझिए कि सवाल की प्रकृति किस प्रकार की है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। इसी मद्देनज़र 23/1/2023 का जो सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन सीटेट के द्वारा बनाया गया था और जो छात्र अपियर हुए थे उससे संबंधित ये प्रश्न है। बाइलिंगुअल मेथड में है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो इसीलिए मैं एक ही लैंग्वेज को प्रेफर करता हूँ। तो चलते हैं आज समय व्यतीत न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका कथन और तर्क से संबंधित है। ज़्यादातर बच्चों के दूध के दांत 6 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, परंतु किसी 5 या 7 वर्ष के बच्चे के दांत टूटने के असामान्य नहीं देखा जाता। हालांकि वृद्धि व शारीरिक विकास का क्रम सार्वभौमिक है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार काफ़ी परास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपको ये भी ध्यान रखना होगा साथ ही साथ कि जो सीटेट के द्वारा पेपर 2 यानी कि 6 से 8 कक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है उसमें सफल छात्रों की संख्या अत्यधिक कम रहती है। फिर भी हालांकि 1 to 5 में तो छात्र पास हो जाते हैं, लेकिन 6 to 8 में आकर हमेशा लटक जाते हैं। इसीलिए आपका प्रयास होना चाहिए कि एक ही बार में आप सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हों और किसी न किसी राज्य अथवा केवीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए आप उपस्थित रहें और अपना 100% दें। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आज आपका, किस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि विकास की दिशा समान होने पर भी प्रत्येक बच्चे का विकास अपनी गति से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संस्था समाजीकरण की द्वितीय संस्था नहीं है? सवाल को ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञापित चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं और परिकल्पनात्मक चिंतन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, को सक्रिय अन्वेषण के मौके मुहैया कराने चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैतिक विकास के
कोहल वर्ग के किस स्तर के अनुसार नियमों का पालन या अवज्ञा कर उनके अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व पारंपरिक स्तर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों डैश डैश के माध्यम से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के साथ सामाजिक संपर्क। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार पार के क्या मायने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वयस्कों के मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चों का सम्मान किया जाता है और शिक्षकों का हर बच्चे की क्षमता में विश्वास होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्तियों में प्राकृतिक रूपों जैसे जानवर और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक बुद्धि। यदि आपने मेरे चैनल पर हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को आपने नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट करें। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित मैंने पिक्चर सहित उसको समझाया है। आप अपने नोट्स तैयार करें, उससे हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, यह वाक्य स्त्रियों, पुरुषों व दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन और तर्क से संबंधित है। शिक्षकों को मानकीकृत पाठचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। तर्क है इसका, स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने की बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ए और आर दोनों गलत हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी स्कूल की स्थापना में डैश डैश शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बहिष्करण पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षक को भी सभी बच्चे को शामिल करना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संदर्भ कुछ भी हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे को कई शब्दों को आपस में अंतर करने में कठिनाई आती है। नमन और मनन, कलम और कमल, यह किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, पठन वैकल्प। अधिगम विकार से संबंधित अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, लेट्स क्रैक सीटेड बाय शिवम झा पर, और उस पर अधिगम विकार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सारी प्रश्नों को मैंने एक जगह ही समाहित करने का प्रयास किया है। और अधिगम विकार, किस प्रकार के विकार होते हैं, कितने प्रकार के विकार हैं और किस विकार में कौन सी बच्चों को कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, सभी का मैंने अक्षर और पिक्चर सहित मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, अपने नोट्स तैयार करें और सीटेट के लिए पहली बार में ही अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध होगा कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं। चलते हैं आज के
नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे कम सुनाई देता है की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला, दूसरा और चौथा। शिक्षक के पास बैठने की अनुमति देना, परिवेश की पृष्ठभूमि के शोर को कम करना और दूसरा विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें आलेखी आयोजक और संकल्पनात्मक चित्रण हो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमान को प्रोत्साहित करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को डैश डैश प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश डैश के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट की जा चुकी है, इसीलिए ये क्वेश्चन VVI है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जो अधिगम सहायता को असहायता को दर्शाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व अस्थायी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह से सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपनी सोच के बारे में सोच पाना डैश डैश कहलाता है और एक डैश डैश कौशल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अपनी सोच के बारे में सोच पाना अभिसंज्ञान कहलाता है और एक उच्च स्तरीय सोच कौशल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क से संबंधित। कथन को ध्यान से देखिए। माध्यमिक स्कूली कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका प्रमुख भूमिका ज्ञान स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। तर्क है सीखने के अर्थ अर्जित करने की प्रक्रिया को तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर आपके दोनों गलत हैं, मतलब कि कथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समकक्षी को समझना, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, मानचित्र व प्रवाह संचित करना, और चौथा है उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, और पांचवा खुद से सवाल करना। इसके सभी आंसर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदर्शन लक्ष्य। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदड़ो।
यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने ज़िंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम को, आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े एग्ज़ाम की आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको सही दिशा और दशा तय करेगी कि आप किस दिशा में तैयारी कर रहे हैं और आपकी वास्तविकता परीक्षा में किस प्रकार की आएगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य देखें, हर क्वेश्चन को देखें। अगर आपके समझ से मतलब कि आपकी तैयारी अगर गलत दिशा में जा रही है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है अपनी तैयारी को सही दिशा में ले आने की। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास डैश लिपि से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो मैं नई एक्सप्लेनेशन में करना चाहता हूँ, टाइम लग जाएगा। जेम्स प्रिंसेप। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको सिर्फ राजा याद नहीं रखना होगा, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से राजा ने कब किस गद्दी पर को संभाला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, दूसरा हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा हो जाएगा आपको फिरोज शाह तुगलक और चौथा हो जाएगा खिज खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, इन्होंने इसी क्रम में अपने गद्दी को संभाला था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग है। देखिए, मैच द फॉलोइंग जब आप बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब का सब याद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई 2-3 भी आता हो तो आप पहले मिलाना शुरू कीजिए। देखिए, वानभट्ट जो है वो हस्त चरित हो जाएंगे, उसके बाद अश्वघोष जो हो जाएंगे वो बुद्ध चरित हो जाएंगे, हरिसेन जो होंगे वो आपको समुद्रगुप्त में आ जाएंगे और रवि कीर्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के में चले जाएंगे। इस प्रकार भी आप मैच कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस भाषा का एक रूप मगधी या मगही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। यूरोप में वोट के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? राइट आंसर हो जाएगा नील। इसके लिए आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह भी याद रखना होगा जो बिहार में हुआ था। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फिर सवाल को ध्यान से समझिएगा। डैनियलों के चित्रकारों में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। दूसरा है, डैनियल ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत के पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक नियंत्रण तथा गतिहीन प्रस्तुत किया। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़े तथा सही उत्तर को चुने। कथन ए है, गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। दूसरा कथन बी है, वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3।
ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए, डिवाइड एंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, कांग्रेस के मध्यम मार्गी धड़े ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। कारण आर है, मध्यम मार्गियों को ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़े। कथन ए है, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। कथन बी है, विभाजन का मुख्य कारण यह था कि पूर्व के बांग्ला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनकी भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और बी सही हैं। कथन बी ए की सही व्याख्या करता है। श्री नारायण गुरु जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, वीरसेलिंगम पतंजलु एक सुधारक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए है, जिस मैदान पर हम खड़े हैं उसे में धीरे धीरे गति हो रही है। और कथन बी है, पृथ्वी के अंदर होने वाले इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं उत्तरदायी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी दोनों सही हैं तथा बी व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए, देश के कॉलमों को कॉलम का अक्षांशों के कॉलम मिलान करें तो विषुवतीय रेखा जो हो जाएगा वो आपको कांगो गणराज्य हो जाएगा। कर्क रेखा जो हो जाएगा वो आपको भारत हो जाएगा और मकर रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा भारत और मकर रेखा हो जाएगा चिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपके हो जाएंगे। एक सवाल को फिर से देख लीजिए, विषुवतीय रेखा कांगो गणराज्य, कर्क रेखा भारत और मकर रेखा चिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विषय का चयन कीजिए। कथन आपका है, पृथ्वी के मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। और बी है कथन, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए गलत है लेकिन बी सही है। जब ग्रीनविच पर 6:30 बजे पूर्वाह्न बजे होंगे, 11:30 पूर्वाह्न किस देशांतर पर बजे होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 डिग्री पूर्व। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का सही चयन करें। कथन है,
मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। कथन बी है मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पाया जाता है। और कथन सी है मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी सही हैं। केवल उच्चाधिक तापमान नहीं पाए जाते हैं, रात में फिर बहुत ज़्यादा निम्न तापमान नीचे चला जाता है। चलिए खैर चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सेल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी सही हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। आग्नेय सेल मैग्मा से बनती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आतपन प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। बादलों द्वारा, अक्षांशों द्वारा और जलभाष्प व धूलकणों द्वारा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पवनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। दिए गए कथन ए तथा कथन आर को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। और आर है जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए बी सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और सी ही मात्र आपके सही हैं। खनिज आग्नेय सेल, अवसादी सेलों और कायांतिक सेलों में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों ए तथा आर पर विचार करें। कथन ए है भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। और कथन आर है ज्वारीय क्षेत्र ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहाने में बांध के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है परंतु आर गलत हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला नंबर पर कोयला, उसके बाद दूसरा नंबर पर लोह अयस्क और तीसरा नंबर पर चूना पत्थर। तो आपका आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 मतलब कि बी, ए और सी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के विपरीत हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विविधता। विकास खंड स्तर की पंचायत को करेक्ट आंसर हो जाएगा जनपद पंचायत कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुष के समान माना जाता था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दाम पर क्यों मिल जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। क्या है कथन, साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते। और बी, साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीविका का अधिकार।
आप सब ध्यान रखिए कि जितने भी एजुकेटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, सभी अपने आप में इतने योग्य हैं कि आप अगर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। मैं किसी भी एजुकेटर की बुराई नहीं करता। सभी एजुकेटर के पास पर्याप्त अनुभव, योग्यता और उतने काबिलियत हैं कि आपको एक ही बार में आपको सीटेट जैसी परीक्षाओं को सफलता सुनिश्चित करवा सकते हैं। बशर्ते समस्या कहाँ आती है कि छात्र नियमित रूप से उनके वीडियो नहीं देखते हैं, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है आप उसको अनुसरण नहीं करते, फॉलो नहीं करते। यू शुड मस्ट बी फॉलो व्हाट योर एजुकेटर सेज। तो वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप अपने एजुकेटर के जो आपको बता रहे हैं, जैसे तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं, नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, आप वो करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत यही आ जाती है कि आप 30 लाख 35 लाख छात्र सालाना अपियर हो रहे हैं सीटेट में और पास हो रहे हैं मात्र 5 से 7 लाख 8 लाख विद्यार्थी। ये कैसे संभव है? सीटेट उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोग हार्ड समझ रहे हैं। प्रॉब्लम समस्या का है ना कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से। अभी आपका क्वेश्चन 1 या 2 घंटे का क्वेश्चन होता है, आपको 2 घंटे को समराइज करके मैंने 55-50 1 घंटा के में ला देता हूं ताकि मैं आपका समय ज़्यादा व्यतीत ना करूं। फिर भी आप क्वेश्चन देखना नहीं चाहते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट अपियर हो, एग्ज़ाम दे और मेरे 150 में से 140 135 नंबर आ जाए। सरकार जब फिर कोई नया नियम लाती है एग्जाम आयोजित करने के लिए तो नियम ना लाए, सीधे आपको नियोजित कर दे, आपको जॉब दे दे। बस ऐसा तो नहीं हो सकता है। और जो व्यू पाने के लिए जो अंट संट फंट जो भी डाल रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब तो आप कचरा का केंद्र है, जो डाल रहे हैं वो भी अच्छी बात है। छात्र उसको मिलियन व्यू में देख रहे हैं, हज़ारों व्यू दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं। लेकिन जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो आपको आगे रास्ता दिखाना चाह रहा है, उसको आप देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। आप 1 मिनट 2 मिनट देख के वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। बॉस, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी का पटवारी तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान का रीट तैयारी कर रहे हो, या बिहार में आप 7 फेज के नियोजित होने वाले शिक्षक की तैयारी, अब आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखिएगा आप पास नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपकी हकीकत को बताएगा कि तैयारी क्या करना है, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कहां से सवाल बनते हैं, कहां से पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कोई भी एग्जाम में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता, कुछ छोड़ा भी जाता है, पर क्या छोड़ा जाए ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता सकता है। कोई टीचर नहीं बताएगा या फिर कोई स्टूडेंट नहीं बताएगा आपको। टॉपिक 1000 होते हैं, पढ़ना उसी यही है जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। आप विगत वर्षों का प्रश्नों का अवलोकन करें, देखें। खैर, आपको समझाना तो टफ है क्योंकि आप लोग स्वतः समझदार हैं। चलिए, आपकी समझदारी का फ़ायदा उठाते हुए हम भी उठाते हैं। चलते हैं आपके अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। क्वेश्चन कथन और तर्क से संबंधित है। कथन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना गया है। तर्क है आपका कि प्रत्येक व्यक्ति को पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौलिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किस बारे में है? बहुत ही फेमस गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मनमानी किए जाने वाली प्रक्रिया है। डीके बासु मतलब कि समझ लीजिए VI।
डीके वासु आम आदमी को भी जानना चाहिए डीके वासु केस जो दिया गया था, जो जब पुलिस की बर्बरता होती है तब इस प्रकरण को याद किया जाता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। जर्डनिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है उमा चक्रवर्ती। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामाजिक हाशियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपके सही हैं मात्र ए और बी। कई व्यक्ति हाशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। दूसरा हाशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का असहाय अनुभव करवाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसके या उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं के साथ लाने के उपागम को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुविषयात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाने के समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके कथन है, पहला कथन है, पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्रकृति में एक रूप हो। पहले ही गलत। दूसरा है, अबोध गम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। एकदम गलत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न में से 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन 1 है, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। एकदम सही है। कथन 2 है, पाठ में उठाए गए समूह संप्रत्यय को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। और कथन ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी जमीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उद्धरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को युद्ध की विविधता के बारे में कुछ समय अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुलझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध को टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों की सूचना का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त उपागम उदाहरण है समावेशी उपागम का। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कथन है लोक संकल्पनाओं का सामान्यीकरण उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों से अर्थ निकालते हैं। सही है। कथन 2 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना के स्मरण रखने को। भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी योजना पाठ में सम्मिलित होगी? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केवल 1, विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। कथन है आपका, ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वित्त द्वितीयक स्रोत होगा। कथन भी 2 है, विश्वकोश सूचना के प्राथमिक
इंसाइक्लोपीडियाज सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों गलत हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जिस शहर, कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाएं कि यह कितने समय से विद्यमान है। यह प्रश्न विद्यार्थियों को डैश डैश समझ की आकलन करने में प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निरंतरता, जटिलता और विषमता। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सॉरी एक बार इस क्वेश्चन को और आप देखेंगे। इसके आप सही हैं ऑप्शन नंबर 3, निरंतरता और विषमता। इंसान हूँ, गलती तो होगा ही मुझसे। खैर चलिए, अपनी गलती पर माफ़ी मांगना सबसे बड़ी बात है। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मानक संदर्भित आकलन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधि या गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है? उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों। लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करना, और बी है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय को संदर्भित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में छोटे समूहों वाली क्षेत्र आधारित परियोजना को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। इसके उद्देश्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन प्रश्न छात्र व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाइयों की जरूरत है? चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक विज्ञान के विवादास्पद मुद्दे को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। उच्च ज्वार होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। क्लोरियस प्रभाव जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उत्तरजीवी, सर्वाइवर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय को आप कक्षा में कैसी चर्चा करेंगे? उपयुक्त विषय का चुनाव करें। इसका हम चुनाव करेंगे किससे? इसे मिले हुए मौलिक अधिकारों के रूप में, इसे परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, और सामाजिक विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, गद्यांश ध्यान से पढ़िए। पानी का चंचल रूप नदी है, यह जीवन रेखा है। जितना आप गद्यांश पैसेज का अभ्यास करेंगे आपके नंबर उतने सीटेट में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध, लिटरेचर कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पैसेज आपके न अंकदायी क्षेत्र हैं। आप उस क्षेत्र का चुनाव अवश्य करें और जितने अधिक हो सके प्रैक्टिस करें। सब पैसे से संबंधित क्वेश्चन है, स्किप करते हुए चलते हैं क्योंकि पैसे संबंधित क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको दिक्कत क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, पैसेज दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के पैसेज पूछे जाते हैं और किस आपसे। फिर आप कहिएगा हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो समस्या तो यहाँ आएगी। तो अच्छा, हिंदी का मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा। चलिए इसका
करके हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का मैं अलग से डाल दूंगा। क्वेश्चन को देखिए, नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई है, उस विकल्प का चयन करें जो प्राकृतवाद के तर्कों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बच्चे भाषा अधिगम उपकरणों के साथ जन्म लेते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ें और पहचान करें, यह श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थी से कहती है कि कविता के उस विचार बिंदु को पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मुख्य विचार बिंदु के सारांशीकरण। निम्न में से दिए गए कथनों को परीक्षणों को पढ़े और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए का बी, बी का ए, सी का सी और डी का फिर क्या बचेगा, डी बचेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। भाषा अधिगम के सही व्याकरणीकरण के रूप में पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पठन बोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा को मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूह की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय और डिजिटल दक्षता। एक वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें आधारित है का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, विचार एवं अवधारणाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्तरवार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पूरा अवलोकन के लिए प्रावधान। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता है। अधिगम है क्या है, अधिगम आपका है विद्यार्थी द्वारा अर्जन, अधिगम है सोच विचार कर निर्देशात्मक और स्वाभाविक प्रकृति। मतलब कि अधिगम में ये आ जाएगा और अर्जन में ये आ जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता के मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना और सार्वभौमिक बोध। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, मातृभाषा अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। एक अध्यापिका शिक्षकों को बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है, फिर शब्दकोश में अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वो कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है। हो जाएगा निष्कर्ष निकालना। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्रवाई का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण की मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये संरचनात्मक गलतियां हैं, सही नियमों का अधिगम अभ्यास करवाना चाहिए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, आपसे अनुरोध, विनती, अभिनंदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन है आपका, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, आपके गांव में पानी का
विभीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर तक जाते हैं। इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को एक पत्र लिखें। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। संस्कृत है, देख लीजिएगा। संस्कृत का पैसेज भी अंकदायी है। जितना पैसेज का प्रैक्टिस कीजिएगा आपके प्रश्न आपके सही होंगे और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पैसेज तो एकदम अपने हाथ में है, जितना पढ़िएगा उतना आंसर आपको आएगा। ये थे आपके अंतिम प्रश्न। आपने अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे अनुरोध कि आप सब्सक्राइब करें। देखिए, कोई भी एग्जाम फ्री में हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, बनाइए, जितना बना सकते हैं बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए प्रीवियस ईयर का। आप जब सीटेट का जब आप एग्जाम होता है ना, जो आप एजुकेटर के द्वारा जो आपको विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तब देखिएगा कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो शिफ्ट दर शिफ्ट पूछे जाते हैं। कहाँ सीटेट के पास सिलेबस बहुत हल्का सिलेबस है, तो सवाल कहाँ से लाएगा? वो 20-20 दिन 25-25 दिन एग्जाम 2-2 शिफ्ट में आयोजित करता है। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 1 to 5, डे शिफ्ट में 6 to 8। कहाँ से प्रश्न को लेके आएगा वो बेचारा? तो वो क्वेश्चन को रिपीट मोड में डाल देता है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं? मैं आपको हर डेट का प्रश्न दे रहा हूँ। अगर इससे पहले वाले डेट का प्रश्न नहीं देखा है तो जाकर देखिए चैनल पर, देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनके प्रश्न आते ही आते हैं किसी न किसी भी एग्जाम में। तो इसीलिए आप सबको धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।